दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक अवैध रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं कि जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है दोस्तों कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने ही नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं, तो सोचिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपनी काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। वहीं मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैला आई जा रही है
और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद हैं वह कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हां दोस्तों, यह करामती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुरादें पूरी होती हैं। अकबर बादशाह भी यहां आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहां पर लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही सनसनीखेज है। आज का वीडियो दोस्तों अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में है जिसको जानकर और सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आसमान में हुआ अल्लाह का करिश्मा। ऐसा करिश्मा आसमान में हुआ दोस्तों कि गैर मुस्लिम भी ईमान ले आया। गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करिश्मा जो दिखा दोस्तों आसमान के ऊपर अल्लाह का करिश्मा, जहाज के अंदर अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इस करिश्मे को जानने के लिए, और कैसे हुआ हजारों फीट की ऊंचाई पर अल्लाह का करिश्मा, आसमान में कैसे हुआ अल्लाह का करिश्मा, और कैसे पायलट ने कबूल किया इस्लाम। दोस्तों, एक शानदार और सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, तो पूरा वाकया आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ये सच्चा वीडियो, सच्ची घटना आपके सामने रखें। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों में बहुत खासियत रखी है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वो कभी भी गाफिल नहीं होते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा उनका बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ दोस्तों, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी हमारा जहां इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। चूंकि दोस्तों देखते ही देखते हवाई जहाज का सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलटों को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगे, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता ना चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने ने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग करा दें। दोस्तों पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे
उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर लें। यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उन पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर हो जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर लोगों को भी दे देते हैं, ताकि जो लोग अपने ईश्वर को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों, पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे सब हैरान रह जाते हैं। तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों, तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया, यानी उसके चेहरे पर किसी तरीके की घबराहट और खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह खाली जगह देखा है। अपने बेग से मुसल्ला निकालता है और मुसल्ला बिछाकर वह नमाज अदा करने लगता है। वह दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देता है और बड़ा ही मुतमिन होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ वह नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में दुआ करने लगता है। जब दुआ से फारिग होकर यह उठा तो जहाज के पायलट ने जब देखा कि सारे लोग इस तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है, पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसल्लियत देखिए कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर लेकर जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी, ताकत देखी और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा होगा कि मैं कैसी मनगढ़ंत बातें कही हैं, तो आप इस तरीके के नाम के साथ वीडियो को YouTube या Google में आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और यह वाकया, यह करिश्मा जो है दोस्तों, यह कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ साल पुराना है, जहां एक मुसलमान के इरादे ने, एक मुसलमान के दुआओं ने जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बचाई और पायलट जो कि गैर मुस्लिम था, वह भी इस करिश्मे को देखकर, चमत्कार को देखकर उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो यह है दोस्तों पावर ऑफ इस्लाम और यह है एक मोमिन की दुआ का असर। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बारगाह में अल्लाह के एक ऐसे वली की जल्लाली करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को, अपने बरगुजीदा बंदों को क्या ताकत अता करता है। प्यारे दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहें दोस्तों, और यह सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हजरत साबिर पाक और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वह जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से
अगर परिंदा भी सीधे तौर से अगर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा दोस्तों कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवाज करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती, फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमी दोष हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक की वालदा यह बतलाती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपनी वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बाबरकत होगा और इनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालदा आगे ये कहती हैं कि फिर उनके ख्वाब में फातह खैबर, दामादे पैगंबर, हैदर कर्रार, मौला अली मुश्किल कुशा आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा इनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दुर्वेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि इनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ से अली पड़ा और दुर्वेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो इनका लक़ब है जो इनके मामा जान ने 12 साल का वह अलग सा वाकया है दोस्तों, जिस पर इनको साबिर का लक़ब मिला। प्यारे दोस्तों, अब हम आज के वाकये की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि यह अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से यह पूछते हैं कि यह सांप कहां से आया और इसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं, मैं तो नहीं मारा है और कहां से आया उस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, शाह साबिर पाक अभी 3 साल के ही हैं। वह पुकार उठाते हैं कि इस सांप को मैंने मारा है और यह कोई आम सांप नहीं है, बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और इसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से यह हल्फ लिया है, उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिदैन के भी होश खड़े हो गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल है और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अलैह का यह वाकया बचपन का वाकया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर पाक जिनके मामा जान बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वह एक अलग वाकया है। वह भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर पाक 12 सालों तक बगैर खाए पिए गुल्लर के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालदा आती है, उसके बाद साबिर पाक को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है दोस्तों, उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर पाक का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, यह बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और अगर आप साबिर पाक से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर पाक के नाम से या साबिर जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर पाक के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी मिल सके। और देखें कि अल्लाह के वली जब बचपन के आलम में भी होते हैं फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, क्या कुवैत होती है, और वह बचपन में भी किसी शेर से कम नहीं होते, बल्कि शेर क्या, हजारों शेर से ज्यादा उनके ऊपर ताकत होती है। रब का फजल होता है, करम होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं मिलेगी। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं
जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1 इंडोनेशिया। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2 भारत। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3 बांग्लादेश। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ में बांग्लादेश मस्जिद के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4 पाकिस्तान। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5 इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ में इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6 सऊदी अरब। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7 तुर्की। दोस्तों मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8 मराकेश। दोस्तों इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9 चाइना। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में चाइना अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10 ईरान। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं।
इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास में नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। यह मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े-बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।